ताने देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, रुस्वा करते हैं सबके सामने, गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, डिग्रेड करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक अच्छे शौहर हैं? रजब भट्ट, अपने अंदर झांक कर देखें, आप कितने डिल्यूजनल हैं। आपको नज़र ही नहीं आ रहा कि आपने किस कदर डैमेज किया है इस छोटे से अरसे में आपकी वाइफ को। वो वाइफ जो पहले खिल जाती थी फूल की तरह, अब उतनी ज़्यादा बुझती जा रही है। आपका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात, अपने इंटरेस्ट, अपने तमाम मामलात पे है। आपको बकौल आपके ये भी ख़बर नहीं होती कि वो कब आपके घर में मौजूद होती हैं, कब नहीं मौजूद होती। इस लेवल तक आपका रिलेशनशिप वीक है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि रजब भट्ट की डिवोर्स के बारे में। वो एक सिर्फ ईमान सिर्फ हमारे माशरे में एक यूट्यूबर की वाइफ नहीं है। ईमान इस माशरे की बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सी बीवियां हैं, बहुत सी औरतें हैं जो रोज़ अपने टॉक्सिक और अनहील्ड हस्बैंड के तानों का, फजूल किस्म के जोक्स का शिकार होती हैं और चाहते हुए ना चाहते हुए वो उस पर स्माइल करती हैं और कड़वा घूंट पी लेती हैं। ये बात याद रखिएगा, औरत कभी भी एक दिन में नहीं मरती, औरत आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू होती है। आप उसको कभी अपने मजाकों से, कभी गंदे जुमलों से, कभी झूठों से, कभी क्या कुछ, आप मेरा तो दिमाग भी उस लेवल पे काम नहीं कर सकता कि जिस लेवल का आप मर्दों के अंदर, स्पेशली टॉक्सिक मर्दों के अंदर, आप कहीं से भी हैं, ये चीज़ें आप लोगों के जहन में मौजूद है। खुदा जाने आप लोगों ने ऐसे कौन से गुल खिलाए हैं जिसकी सज़ा आप लोगों की शक्ल की सूरत में आपके घर वालों को मिल रही है। ऐसे लोगों को मैं जब भी अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, जो लोग अपनी औरतों के साथ, स्पेशली अपनी वाइफ्स के साथ, ऐसे ऐसे मर्द मौजूद हैं, ज़्यादा अमीर होंगे, उनके पास दुनिया की हर चीज़ होगी, लेकिन वो अपनी औरतों को हक महर तक नहीं देंगे, उनका हक महर भी खा जाएंगे, और अगर कुछ दिया होगा तो वो वापस ले लेंगे। इस दर्जे के आप लोग गिरे हुए लोग हैं। और फिर सबसे मज़े की बात ये है, जितना वीक और झूठा मर्द होता है या जितनी वीक और झूठी औरत होगी, वो उतना ही रिलीजन कार्ड प्ले करते हैं, उतना ही वो जो है ना इस्लाम को, हिंदुइज़्म को, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, उन चीज़ों को बीच में लेकर आएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि उनसे बड़ा मुत्तकी, परहेज़गार, नेक, एंजल सिफ्ट पर्सन कोई नहीं है, और वो गॉड को या क्रिएटर के किसी भी या अल्लाह के किसी भी अहकाम के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इस वजह से उनका ये ख़ास रवैया है आपकी तरफ। कौन सी झूठी दुनिया में आप लोग रहते हैं? कौन आप लोगों को आईना दिखाए? आप लोगों को तो आपका आईना भी आपको गंदे दिखाता है। यही सब कुछ तो है आपके अंदर। दिल नहीं करता आप लोगों के बारे में ऐसी बात की जाए, लेकिन क्या करें, आप लोग मजबूर करते हैं। आप लोग किसी इंसान को उस पॉइंट पे लेकर आते हैं जब इंसान जो है चीख पड़े। इंसान, मैं अगर अपनी आंखों से किसी के साथ जुल्म देख रही हूँ तो मैं तो चुप नहीं रहूँगी। ख़ास तौर पे ईमान खुद भी इस मामले में गलत है, उसको अपने लिए खुद आवाज़ उठानी चाहिए, उसको खुद ये बातें करनी चाहिए। हम कौन होते हैं उसके मामले में बात करने वाले या ये सब, लेकिन नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है। आप में से जो लोग भी अपने इर्द गिर्द ज़ुल्म को होते हुए देख रहे हैं, किसी न किसी सूरत में हमें उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हम लोग जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते तो हमारे लिए कार्मा बिल्ड होता है, और हम या औरतें या लड़कियां, हम लोग इस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि हमें कोई भी आके अपनी गंदगी हमारे पे डालने की कोशिश करे, या कोई भी मर्द इस दुनिया में इसलिए नहीं आया कि कोई औरत उसको चीट करे और उसके पैसे लेके भाग जाए। नहीं, हम यहाँ खुश रहने के लिए आए हैं, हम यहाँ ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं, हम यहाँ उजड़ने के लिए नहीं आए। और कोई भी अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा इंसान हो, तो मैं तो उससे बग़ैर सोचे समझे भी फौरी तौर पे उससे किनारा करूँगी। तो खैर, ये आप लोगों की जंग है, आप लोगों ने सोचना है आप कितनी देर इस जहन्नम में रह के अपने वजूद को जलाएंगे, या कितनी जल्दी आप अपने लिए एक दूसरा रास्ता खोलेंगे जहाँ आपके लिए और बहुत सी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे एक भरपूर वीडियो के साथ,
اور آپ لوگوں سے صرف اتنا کہنا ہے، آپ اگر کسی بھی معاملے میں اپنی زندگی میں مشکل سے گزر رہے ہیں یا آپ کے آس پاس، تو آپ یہاں ریکویسٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کا ٹاپک، تاکہ اس پہ نہ صرف آپ لوگوں کو بلکہ آپ جیسے معاشرے میں اور بہت سے لوگ ہوں گے ان کو رہنمائی مل سکے۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو یہ ایمان تک پہنچانے کی کوشش کریں، شاید ان کے ہوش و حواس تھوڑے جاگ جائیں اور ان کو سمجھ آئے کہ یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ اگر آپ سڑک پہ کھڑے ہوگے اور آپ کے پاس ایک تھیلا ہوگا جس میں پیسے ہوں تو دنیا آپ کو دیکھ کے آپ پہ ترس کھا لے گی، بلکہ سب لوگ آپ کا وہ تھیلا نوچ لیں گے۔ تو آپ نے خود اپنی ذات کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اگر آپ بھی ایمان جیسی کوئی لڑکی ہیں تو آپ نے خود باؤنڈریز بنانی ہے، آپ نے خود اپنی عزت دوسروں سے کروانی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تمام لوگوں میں اس چیز کی آگاہی آئے، اس معاشرے میں عورتوں کے ساتھ ظلم کو روکا جائے، یہ جو ٹاکسیسٹی کا، مردانہ ٹاکسیسٹی اور بدتمیزی، غلاظت، چیٹنگ، عورتوں کے حق برباد کرنے والا ایک کلچر چلا ہوا ہے، اس کو روکا جائے۔ تب تک کے لیے، کل تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، ملیں گے ایک اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ۔ دس از یور بیوٹیفل ہوسٹ رمشا چودھری سائننگ آف فرام لندن۔ خدا حافظ۔